अस्सलाम वालेकुम। टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त हम लाइव हैं और जैसे जैसे हमारे साथ लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं तो आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आपको क्लियर आ रही है। इस वक्त हम दोनों ग्रुप में लाइव हैं मंथली मेंबर्स और ईयरली मेंबर्स दोनों। ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि वीडियो वॉइस आपको क्लियर आ रही है, स्ट्रीम सही चल रही है आप लोगों के पास। वालेकुम सलाम सबको। जल्दी जल्दी साथ साथ ज़रा क्लियर कर दीजिए, फिर हम इंशाल्लाह अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। बस ठीक है भाई, सबको क्लियर आ रही है, ज़बरदस्त जी। कैसे हैं आप सब लोग, मंथली मेंबर्स ईयरली मेंबर्स आप दोनों? थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। जी भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, सब बोल रहे हैं क्लियर आ रही है। वालेकुम सलाम बाबर भाई। अच्छा, जैसे जैसे लोग ज़रा ज्वाइन करते जा रहे हैं तो मैं ज़रा आप लोगों से ट्रेड शेयर करता चलूँ। आज की स्पॉट की हमारी ट्रेड है मैटिक यूएसडीटी की, ठीक है। मैटिक यूएसडीटी की हमारी ट्रेड है स्पॉट की, इसको ज़रा आप नोटिस कर लें। मैटिक यूएसडीटी करंट रेट से आप एंट्री ले लें और सेकंड एंट्री हमारी ये है और टेक प्रॉफिट्स हमारी ये हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं 7928, 7989, 8083, 8179 और 8254, 8308। और स्टॉप लॉस आपने अपना खुद यूज़ करना है क्योंकि मुझे आपका पोर्टफोलियो का साइज़ नहीं पता और आप कितना लॉस ले सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। इमरान भाई, आज मैं मार्केट अपडेट दूंगा आपको। और मुझे कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चार्ट पे प्रैक्टिस की, जो मैंने आपको पैटर्न पढ़ाएं। राजा भाई, आज की हमारी ये ट्रेड है 79, ये मैटिक यूएसडीटी की हमारी ट्रेड है और इसके जो टेक प्रॉफिट्स हैं वो ये हैं। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी आज की ट्रेड है मैटिक यूएसडीटी स्पॉट की। ये टेक प्रॉफिट्स हैं हमारे। जी उस्मान भाई, ये लें देख लें आप, स्पॉट की हमारी ट्रेड है मैटिक यूएसडीटी और करंट रेट से आप एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री हमारी इस रेट से है और ये हमारे टेक प्रॉफिट्स हैं। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पोर्टफोलियो साइज़ हर किसी का डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से जितना आप लॉस ले सकते हैं उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह बीटीसी की अपडेट की तरफ भी अभी बढ़ेंगे। वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मलिक भाई ठीक, आप कैसे हैं? ट्रेड रिस्की है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं स्पॉट के अंदर, फ्यूचर्स में तो नहीं लिएगा। ये सिर्फ स्पॉट की ट्रेड है हमारी। अच्छा, जो लोग हमें अभी अपने कॉइन्स बता रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कॉइन्स आप अपने एंड में बताइएगा जब मैं आपसे पूछूं। जी बाकी जो भी आप कॉइन बोलेंगे उसका टीएम मैं एंड में करूँगा। अभी मैंने ट्रेड बताई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मार्केट अपडेट पे पढ़ेंगे, बिटकॉइन की, इथेरियम की, ऑल और मार्केट कैप हम चेक करेंगे, ऑल्ट कॉइन को देखेंगे हम। फिर उसके बाद एंड में जो आप कॉइन बोलेंगे उसका मैं टीए करूँगा। अच्छा, ये मोहम्मद सुहेल भाई, काइंडली एक साथ इतने कमेंट आप ना करें। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? अभी थोड़े से और लोग जुड़ जाएं फिर इंशाल्लाह हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने अभी आकर आपको ट्रेड दी है वो हमने दी है मैटिक की। मैटिक स्पॉट में है हमारी मैटिक यूएसडीटी। ये ले मैंने शो कर दी अगेन, एक भाई कमेंट में कह रहे थे। मैटिक यूएसडीटी की ये हमारी ट्रेड है, स्पॉट की हमारी ट्रेड है। फर्स्ट एंट्री आप करंट रेट से लें, सेकंड एंट्री हमारी ये है, टेक प्रॉफिट्स इसके ये हैं। और स्टॉप लॉस आपने अपने हिसाब से यूज़ करना है क्योंकि हर किसी का पोर्टफोलियो साइज़ डिफरेंट होता है, तो आप जितना लॉस ले सकते हैं उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को आप टेक्निकल एतबार से सेट कर सकते हैं। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? जी बिल्कुल, अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। और अभी यहाँ पे पहले मैं बिटकॉइन की दूंगा, फिर आपको इथेरियम की अपडेट दूंगा ज़मान भाई।
स्टॉप लॉस, हाउ टू सेट टीपी एंड स्टॉप लॉस प्लीज शो। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप अयान भाई जिस एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आप सेट करेंगे। लिमिट ऑर्डर लगा दें स्टॉप लॉस के ऊपर या टेक प्रॉफिट के ऊपर, उसके ऊपर। और साथ भाई अभी हमारा जो सेशंस चल रहे हैं, अभी कुछ दिन तक हम चार्ट पैटर्न्स को पढ़ेंगे। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। अभी हमने 2 पढ़ ली हैं, इन फ्यूचर हम और भी पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और बीच में कभी भी कोई इस तरह से चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, हर चीज़ हमेशा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाती है। ठीक है। कौन सी गुलाम रसूल भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको क्या समझ नहीं आ रहा? जी चलें, बस अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बिटकॉइन के अपडेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबको वालेकुम सलाम। और जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, काइंडली ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने कमेंट को पॉज कर दें। ठीक है, थोड़ी देर कमेंट रोक दीजिए, फिर इंशाल्लाह अभी हम लोग सेशन का आगाज़ कर रहे हैं, तो मैं अब आपके कमेंट नहीं देखूँगा। ठीक है, अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन की अपडेट की तरफ। अच्छा, बिटकॉइन के अंदर मैंने आपको कल डेली के अंदर एक अपडेट दी थी। मैंने कहा था भाई ये ट्रेंड लाइन है जो बीटीसी को रिजेक्शन दे रही है बार बार। यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डेली के अंदर जो हमें जहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ से फर्स्ट टाइम मिली, यहाँ से सेकंड टाइम मिली। अच्छा, थर्ड टाइम बीटीसी की क्लोजिंग ऊपर होनी थी यहाँ पे जब ये ट्राई कर रहा था डेली में, लेकिन वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही हुई। अब ये जब कैंडल जनरेट हो रही थी ना, उस टाइम आपको भी याद होगा हम लाइव सेशन कर रहे थे डेली की कैंडल में, आपसे डिस्कस कर रहा था। उस वक्त जो प्राइस चल रही थी वो 16,900 प्लस पे चल रही थी। 16,914, 16,917 इस जोन पे डेली की कैंडल यहाँ पे जो है ना चल रही थी। और मैं आपसे डेली ही डिस्कस कर रहा था। और कल मैंने आपको कहा था भाई ये मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है। ठीक है ना, मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है और यहाँ से इसको जो है ना एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए। लेकिन उस वक्त मैंने आपको कहा था ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यही बीटीसी को जो है ना प्रॉब्लम आ रही है अभी ब्रेक करने के अंदर। तो आप एक चीज़ को नोटिस करें कि यहाँ पे जो मैंने आपको डेली में ट्रेंड लाइन मार्क की थी, कल क्लोजिंग देखें आप, बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है। तो ये इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो आज की भी मैं देखूँ तो अभी हमारी जो क्लोजिंग है वो ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे ही है। तो क्लोजिंग एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, और फिर बीटीसी का प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहकर एक स्टेबल होगा इस जोन में, ये जोन आपको मैं डेली में यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, इस जोन पे जब बीटीसी का प्राइस एटलीस्ट स्टेबल रहेगा, फिर इसके थोड़े से चांसेस बढ़ सकते हैं कि 17,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। अदरवाइज तो 17,000 की रेजिस्टेंस एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बीटीसी के लिए बनी हुई है, लेकिन एटलीस्ट कुछ कैंडल क्लोजिंग हमारे डेली में इस लेवल पे चाहिए होंगी। जो लेवल बनेगा ना, मतलब डेली कैंडल क्लोजिंग एटलीस्ट $16,864 के ऊपर हो डेली की कैंडल्स यहाँ पे क्लोजिंग। फिर उसके बाद कोई ब्रेकआउट हुआ तो फिर वो एक सही ब्रेकआउट हो सकता है। अगर इस तरह से यहाँ पे हमारी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाती है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहती है, दिन भर क्लोजिंग दे देती है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो वो एक वीकनेस शो करता है प्राइस। ठीक है, तो इस बात का डेली में हमें ख्याल रखना है कि आज हमें देखना है आज क्या क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो पाती है, नहीं हो पाती। अभी हम देखें तो अभी तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है प्राइस यहाँ पे, और ये ट्रेंड लाइन बीटीसी को रिजेक्शन दे रही है कंटिन्यू। अगर मैं यहाँ पे डेली में आपसे थोड़ी सी एक सपोर्ट बताऊँ, वो हमें EMA 10 पे हमारी बन सकती है, जो कि हमारी बनेगी 16,732 डेली के ऊपर यहाँ पे। बाकी ये ट्रेंड लाइन हमें पता है कितने दिन से तंग कर रही है। अगर मैं आपको सिर्फ ये इसका यहाँ से डे के अंदर यहाँ से कैलकुलेट करके बताऊँ, तो ऑलमोस्ट 17 डेज़ हो गए कि ये ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह से। यहाँ पे पहले EMA डिस्टर्ब कर रहा था, और EMA जब हमने इतनी मुश्किल से यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन डिस्टर्ब कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेक होना ज़रूरी है डेली के अंदर। ये एक समझें एक हैवी जो है ना अभी रेजिस्टेंस दे रही है बिटकॉइन को कंटिन्यू पिछले 17 डेज से। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना पहले इंपॉर्टेंट है डेली में, फिर यहाँ पे क्लोजिंग हो तो फिर इसका चांस बनेगा कि 17,200, 17,300। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूंगा, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर अभी वॉल्यूम कोई इतना खास जैसे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर मार्केट में आपको कभी अनएक्सपेक्टेड पम्प देखने को मिल जाए कि भाई मार्केट अनएक्सपेक्टेड पम्प, तो आपने जो है ना कभी भी फोमो में नहीं आना, और ये देख के आपने कभी रॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि अभी जो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल अनएक्सपेक्टेड जाती भी है, तो 17,200, 17,300 यहाँ पे आपको बहुत जो है एक्टिव सेलर्स मिल जाएंगे बीटीसी के अंदर।
ठीक है। तो अगर आपको अनएक्सपेक्टेड किसी भी वक्त कोई पंप भी नज़र आ जाए तो आपने फोमो में नहीं आना, हमें टेक्निकल एतबार से देखना है। टेक्निकल हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हमें मार्केट में अभी वॉल्यूम लो नज़र आ रहा है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है डेली में। अब यहाँ पे मैं आपसे क्लोजिंग की बात करूँ तो हमारी क्लोजिंग एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, एटलीस्ट $16,860 के ऊपर हो कम अज़ कम। ये जो कैंडल क्लोजिंग है जो कि अभी नीचे हो रही है स्ट्रेंड लाइन के, कल भी स्ट्रेंड लाइन के नीचे ही हुई थी, प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया था लेकिन क्लोजिंग स्ट्रेंड लाइन के नीचे हुई थी। तो स्ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, फिर प्राइस को स्टेबल रहना चाहिए। ये ना हो कि क्लोजिंग देके प्राइस स्ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, तो वो फिर एक हमारी जो है ना रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो डेली की और फिर उसके बाद प्राइस स्टेबल रहे तो फिर हमारे चांसेस बनेंगे हम 17,000 को ब्रेक करें, ठीक है। ये हमारी थी एक डेली की बीटीसी की अपडेट। इसको अब मैं आपको 4 आवर के अंदर एक कंडीशन आपसे डिस्कस करूंगा। जो कल मैंने आपसे यहाँ पे बताया था, मैंने आपको कहा था कि आप 2 चीज़ें यहाँ पे नोटिस कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एक इस वॉल्यूम बार को देखिए, ये वाली कौन, ये वाली ब्लू वाली, यहाँ पे ये वॉल्यूम बार ये, और इस कैंडल को देखिए, ये मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको कहा था इस वॉल्यूम बार को देखिए और आप इस कैंडल को देखिए। कैंडल को अगर आप चेक करेंगे तो कैंडल का साइज़ बिल्कुल सेम है लेकिन वॉल्यूम का डिफरेंट है। यहाँ पे जो है ना कोई इस कैंडल में जो यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, इसने कोई इतनी ख़ास वॉल्यूम के साथ नहीं किया है। तो अगर हम इसको जूम करें यहाँ पे तो आप ये देखें कि कोई बीटीसी यहाँ तक 17,000 तक जा ही नहीं सका। अगर ये इसने ब्रेक की थी, अगर अच्छा वॉल्यूम होता तो ये 17,000 को बिटकॉइन टच ज़रूर करता, 17,200 को, 200 17,100 यहाँ तक जाने के इम्कानात इसके होते अगर ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमारा ब्रेकआउट होता। लेकिन यहाँ पे करंटली मैं देखूँ तो बीटीसी का जो प्राइस है इस चैनल के बाहर स्टेबल कर रहा है एटलीस्ट। अब यहाँ पे हो सकता है बीटीसी का प्राइस 4 आवर में स्टेबल कर जाए और उसके बाद फिर चांसेस इंक्रीज हो जाएं कि 17,000 को टेस्ट कर ले। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे एक इस टाइप के जो है ना यहाँ पे पैटर्न को चेक करें। जैसे यहाँ से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ से देखें प्राइस यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस पे गया, फिर इसने रिजेक्शन ली, फिर प्राइस ने बाउंस बैक किया, रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ पे सपोर्ट की, इस सपोर्ट कंफर्म की इस ट्रेंड लाइन पे जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके अब ये यहाँ पे स्टेबल होने की ये जो है ना कोशिश कर रहा है। अगर तो इसके अंदर नहीं आता, इस जोन के अंदर नहीं आता और कुछ टाइम तक यहाँ पे स्टेबल रहता है इस जोन में, ये जोन है 16,800 के ऊपर वाला, अगर इस जोन में प्राइस स्टेबल रहता है 16,842 इसके ऊपर, तो फिर हमारे यहाँ से चांसेस बढ़ सकते हैं कि हम एक बार यहाँ पे इस जोन को टेस्ट कर लें 17,200। अगर ये इसी तरह से स्लो यहाँ तक बीटीसी का प्राइस जाता है तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू इसको देखें ना, ये जो प्राइस यहाँ जाता है ट्रेंड रेजिस्टेंस के बाद फिर रिजेक्शन लेता है, फिर यहाँ जाता है फिर रिजेक्शन लेता है, ये सिर्फ बहुत स्ट्रगल के बाद बीटीसी का प्राइस यहाँ तक पहुँचा है। कोई इसमें एक अच्छा वॉल्यूम नहीं है। आप नीचे जितनी भी वॉल्यूम बार्स देखें सारी लो वॉल्यूम बार्स हैं, ठीक है ना। ये जब इस तरह की आपको लो वॉल्यूम बार्स नज़र आए ना तो आप ये समझ लें कि भाई बीटीसी के प्राइस को कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, लेकिन सपोर्ट अगर ये चाहे तो इजीली ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। इस टाइप की कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन अगर हमें एक अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल नज़र आए, वॉल्यूम बार उसकी बहुत अच्छी हो, तो फिर यहाँ पे इसके जो है चांसेस बन जाएंगे कि भाई ये यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है। तो 4 आवर के अंदर ये कंडीशन को इतनी खास नहीं है, बस समझें बीटीसी का प्राइस स्टेबल हुआ हुआ है 16,800 से लेकर 16,700 इस जोन के अंदर। 4 आवर की अगर हम कल से अब तक ये कंडीशन देखें तो ये बनी हुई है। अब हम वापस बिटकॉइन को 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में बीटीसी क्या कह रहा है। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम में ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई हुई थी डेली में, ये 1 आवर में बनी हुई है, तो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन पे स्टेबल हुआ हुआ है। लेकिन ये ड्रॉप हो सकती है। अगर हम 1 आवर के अंदर देखें तो ये कैंडल बस इस पर रुकी हुई है, थोड़ी सी और नीचे आएगी तो ये ब्रेक हो सकती है। बट 1 आवर में अगर मैं इसकी बात करूं, एक जो इसकी ईएमएस के अकॉर्डिंग यहाँ से एक बाउंस बैक अगर बन सकता है, यहाँ पे अगर प्राइस टेस्ट होता है तो 16,753 का जोन है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, कि यहाँ तक अगर प्राइस आता भी है तो ये एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बीटीसी को रिवर्सल दे सकता है। बट करंटली हम यहाँ पे देखें तो हम इसी जोन में चल रहे हैं 16,600 से लेकर 16,800, और अभी बिटकॉइन के अंदर 1 आवर में भी कोई इतनी जो है ना ख़ास हमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है कि जिससे हमें ये पता चल सके कि बीटीसी ऊपर जाएगा। करंटली अभी बस समझे नॉर्मल एक एवरेज कंडीशन बनी हुई है, इतनी कोई ख़ास 1 आवर में भी हमें कोई अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। एक अच्छा वॉल्यूम बीटीसी में अभी
ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो 17,000 को अभी ब्रेक कर दे ईजिली। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम की हमारी कंडीशन थी। तो आई होप आपको अभी BTC की अपडेट क्लियर होगी। अच्छा, एक नज़र मैं BTC डोमिनेंस को भी देख लेता हूँ, जैसा कि कल मैंने आपको BTC डोमिनेंस डिस्कस की थी 1 डे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि भाई यहाँ पे ये जो BTC का जोन है इसकी डोमिनेंस का 41.97 की एक इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ से इसने लास्ट टाइम रिजेक्शन ली थी। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ से BTC डोमिनेंस रिजेक्शन ले रही थी और ऑल्ट कॉइन भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। ये भी डेली में ओपन है। अब मैं यहाँ से देखूँ तो ये एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है डोमिनेंस। आज डोमिनेंस BTC की इंक्रीज़ हो रही है। कल तक ये थी 41.47, अभी ये 41.71। तो आज जब BTC डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है तो ऑल्ट्स कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मोस्टली जो ऑल्ट कॉइन है वो रेड के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम देखें तो डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है तो ऑल्ट कॉइन थोड़े से जब इसलिए गिर रहे हैं। तो ये एक BTC डोमिनेंस की मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अच्छा, आप मुझे ज़रा कमेंट करके आप लोग बताएं कि BTC अपडेट आपको क्लियर है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं इथेरियम की अपडेट की तरफ। जुनेद भाई कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच जुनेद भाई। उस्मान भाई, ट्रेड डिटेल्स ये थी हमारी मैटिक की, इसको नोटिस कर लें। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। वैसे तो इतनी कोई ख़ास मार्केट में मूवमेंट नहीं है, बट आप अगर ट्रेड लेना ही चाह रहे हैं तो फिर आप स्पॉट में मैटिक की ये ले सकते हैं ट्रेड। ठीक है भाई, सबको क्लियर है। एक बार हम मंथली ग्रुप से भी कंफर्म कर लें, ओ ईयरली से। गुलाम भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अली भाई, अभी आप थोड़ा वेट करें, एंड में मैं आप सबके कॉइन के टीए करूँगा, ठीक है। बिलाल मुगल भाई, कॉइन्स के टीए सबके एंड में होंगे, ठीक है, जब मैं खुद आपको बोलूँगा। चलें, अब मैं यहाँ पे ज़रा बढ़ते हैं, हम इथीरियम को देखें यहाँ पे। अच्छा, इथीरियम को हम यहाँ पे अगर डेली में देखें तो इथीरियम ने यहाँ पे कल ही अपनी जो है ना रेजिस्टेंस टेस्ट की थी, ठीक है ना। और ये कल जब हम अगर वापसी हम कल वाली कैंडल के ऊपर बात करें तो मैंने आपको ये बताया था भाई, ये यहाँ पे इसने अपना 1270 का जोन टेस्ट तो कर लिया, लेकिन कैंडल क्लोजिंग उस वक्त भी हमारी नीचे ही थी। मतलब इस 1270 से प्राइस उस वक्त नीचे था कल की उसमें। तो मैंने आपको बताया था भाई ये रेजिस्टेंस तो टेस्ट हो गई है, लेकिन बेहतरी जब आएगी इथीरियम में जब ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देगा। और उस वक्त प्राइस इसकी रेजिस्टेंस से नीचे ही था इथीरियम का डेली में। सिर्फ कल टेस्ट हुआ था 1270 का जोन, उसके बाद से प्राइस जो था वो 1270 के अंदर ही चल रहा था इथीरियम का। और आज अगर हम देखें तो आज हमारा प्राइस जो चल रहा है 1247 चल रहा है। इवन 1250 की जो हमारी एक सपोर्ट थी वो भी हमारी ब्रेक हुई हुई है। बट यहाँ पर हम डेली में देखें तो EMA 15 है कि इथीरियम को यहाँ पे सपोर्ट दी हुई है। इस सपोर्ट ये जो लेवल है यहाँ पे दी हुई है। अगर इथीरियम इस जोन में भी स्टेबल हो जाता है, और अगर मैं आपसे क्लोजिंग की बात करूँ तो इसकी अगर 1250 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है आज, ठीक है ना, इस जोन में, तो फिर जब 1250 के ऊपर इथीरियम स्टेबल हो जाएगा तो फिर इसका चार्ज इंक्रीज़ हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये 1270 रेजिस्टेंस जोन टेस्ट करता है उसको ये ब्रेक कर दे। लेकिन साथ साथ BTC की, जैसे मैंने आपको बात बताई कि बिटकॉइन जब 16,900 को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो इथेरियम भी 1270 को ब्रेक कर देगा। और जब BTC 17 के ब्रेक कर देगा अपवर्ड, और इथेरियम भी आपको 1300 प्लस पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक कंडीशन बताई हुई है कि जब BTC इतना होगा तो इथेरियम आपको इतना मिल जाएगा। इसको मैं इथेरियम को 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ ज़रा। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इथेरियम में कोई ऐसी ख़ास मूवमेंट नहीं है। बस ये है कि स्लो इथेरियम में अब आहिस्ता आहिस्ता सेलर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मैं देखूँ तो 4 आवर के अंदर यहाँ पे EMA 10 भी हमारा ब्रेक होने लगा है ऑलमोस्ट, बिल्कुल इस सपोर्ट पे है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस कैंडल्स को देखें तो सब ने सिर्फ विक्स लगाई, क्लोजिंग अब जो है ऊपर ही दी। यहाँ पे मैं देखूँ तो प्रॉपर कैंडल ही हमारी यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जनरेट हो रही है। तो अगर ये कैंडल भी हमारी इस तरह से ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ, तो फिर इथीरियम के चांसेस और इंक्रीज़ हो जाएंगे कि आपको 1220 1230 तक यहाँ पे इथीरियम का प्राइस देखने को मिल सकता है। जैसा कि यहाँ पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट भी है 1230 की। 4 आवर में भी अभी हमें इथीरियम के अंदर सेलर्स देखने को मिल रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ तो इथीरियम ने EMA 50 को टेस्ट किया था 1242 पे, फिर वहाँ से स्लो बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ में इथीरियम में आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसा खास वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल कोई इतना पावरफुल। हमें एक हाई वॉल्यूम चाहिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, वो भी अभी इथीरियम में नहीं है, क्योंकि BTC भी अभी लो वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड हो रहा है मार्केट में और इथीरियम भी।
तो ऐसी कोई ख़ास अभी हमें मूवमेंट नहीं नज़र आ रही है। बाकी अगर हमारी सपोर्ट्स ब्रेक होती हैं तो 1230 वाला जोन है इथेरियम का, कि जो आपको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाउंस बैक दे सकता है। आई होप आपको इथेरियम की अपडेट अब क्लियर होगी। मार्केट सेंटिमेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो अभी ट्रेंड है वो कोई बुलिश ट्रेंड नहीं है। मार्केट सेंटिमेंट्स अगर मैं सिंपली वर्ड्स में बोलें तो मार्केट अभी डाउन चल रही है। कॉइन्स के टीए आपके सबके लास्ट में होंगे, ठीक है। वालेकुम सलाम शाहिद भाई। अदिल भाई कॉइन के टीए लास्ट में, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ क्लियर है? फिर हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, मार्केट कैप को ज़रा टेस्ट करें। जुनैर भाई बिल्कुल आप आंसर करता रहें इंशाल्लाह। आप जितने क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आप लोगों का टीए भी अच्छा होगा, उससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। और बाकी इन फ्यूचर आप आंसर अगर सही देंगे तो आपको पिक भी करेंगे। अच्छा चलें ज़रा हम कॉइन मार्केट कैप में चेक करते हैं कि आज क्या बीटीसी की मार्केट कैप है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बीटीसी की मार्केट कैप 324 बिलियन पे है और इथेरियम की यहाँ पे 152 बिलियन पे यहाँ पे आई हुई है। तो इतना कोई यहाँ पे हमें ड्रॉप यहाँ पे देखने को, थोड़ा बहुत चेंजेस मार्केट के अंदर आए तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इथेरियम की मार्केट क्या 152 बिलियन पे है। अगर यहाँ पे इथेरियम के प्राइस को हमें $1300 के ऊपर देखना है ना, तो फिर ये हमारी 160 होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको क्लोजिंग का बताया कि 1250 के ऊपर क्लोजिंग है, तो यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट कैप इसकी 154 बिलियन होनी चाहिए। जब 154 बिलियन मार्केट कैप इथेरियम में आ जाएगी तो आपको इसकी क्लोजिंग 1255 1257 ऐसे देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर हम BTC को देखें तो BTC की कैंडल क्लोजिंग अगर हमें 16,000, जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 आवर टाइम फ्रेम में जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही थी उसके अकॉर्डिंग $16,880 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 325 बिलियन जब इसमें मार्केट कैप हो जाएगा इथेरियम में, तो चांसेस हो जाएंगे कि हम उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आज हमारी मार्केट कैप BTC की 324 बिलियन है और इथेरियम की 152.7 बिलियन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो लोगों के अंदर अभी 29% फियर है। अभी जैसा कि मैं सेंटीमेंट्स की बात करूँ तो लोग अभी भी खौफ में है, कोई इतनी हमें बुलिश मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। जो हमारा ट्रेंड है अभी वो अभी डाउन ट्रेंड ही है, अगर सेंटीमेंट्स की मैं बात आपसे करूँ। यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट कॉइन को मैं डेली में देखूँ तो हमारे ऑल्ट कॉइन सारे रेड में। डेली के अंदर LTC -3% डाउन गया है और यहाँ पे FTT -7.1%। और यहाँ पे अगर हम GRT देखें तो 2.3% माइनस रहा है। TRX 2.6% जो है डाउन रहा है। रियून 1.7% डाउन रहा है। ICP 4.2%, APT 5.4%। सारे जो ऑल्ट कॉइन है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि BTC डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे ऑल्ट यहाँ पे डाउनवर्ड जो है जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसी तरह से होता है, जब हमारी BTC डोमिनेंस गिरेगी तो हमारे ऑल्ट यहाँ पे थोड़े से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कल तक अगर हम देखते हैं तो BTC डोमिनेंस गिर रही थी, मार्केट कैप टोटल ओवरऑल जो मार्केट कैप था वो इंक्रीज़ हो रहा था, तो ऑल्ट यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब आज यहाँ से मार्केट कैप ड्रॉप हो रहा है, BTC डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारे ऑल्ट जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डेली के अंदर डॉट को भी मैं देखूँ तो -1.8% डाउन है अभी, और इथेरियम क्लासिक 5.5% है। तो इसको अगर हम ज़रा आप यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारी कौन से ऐसे कॉइन है जो थोड़े बेहतर हो रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा कॉइन नहीं है जो बहुत 1 आवर टाइम फ्रेम में जो परफॉर्म कर रहा हो। बस जैसे कि नियर है 0.8% इसने थोड़ा सा गेन किया है। और यहाँ पे फ्लो कॉइन की अगर मैं बात करूँ -0.6% ड्रॉप हुआ है। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो ऑल्ट कॉइन कोई ऐसा अच्छा ऑल्ट कॉइन नहीं है जो हमें बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा हो अभी इस 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इसको हम चेक कर रहे हैं तो जो ऑल्ट हैं वो अभी कोई इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास मार्केट कैप अच्छा आएगा तो ऑल्ट परफॉर्मेंस फिर करना स्टार्ट करेंगे और BTC डोमिनेंस भी जब गिरना स्टार्ट होगी तो फिर और भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। कॉइन्स के टीए आप सबके मैं लास्ट में करूँगा। अभी आप पहले मुझे ये कंफर्म कर दें कि यहाँ तक आपको क्लियर है, फिर उसके बाद मैं आपके कॉइन्स के टीए कर दूँगा।
वालेकुम सलाम हामिद भाई। देखें मुदस्सिर भाई, मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाऊं, जब भी आप कभी अपने तौर से ट्रेड ले रहे होते हैं ना, जिसमें आप अपना खुद एनालिसिस करके आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखें, उसको थोड़ा सा पहले आप ये डिसाइड करें कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर जो है ट्रेड लेना चाह रहे हैं। आप जैसे स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं अभी ट्रेड के अंदर एंटर हूँगा और 1 घंटे बाद मुझे बाहर आना है। ये डिपेंड करता है आप कितना ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं, आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले भाई ट्रेड लेनी है, पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि भाई मैं स्पॉट में लूँ फ्यूचर में लूँ। चलो भाई, अब ये भी डिसाइड हो गया। फिर उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि भाई मुझे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखना है, क्विक इन एंड आउट करना है, या फिर मुझे होल्ड करनी है ट्रेड। ये दोनों में आपने कंफर्म करना है, क्योंकि फिर उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि भाई मैं लॉस कितना ले सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो अप्लाई किया। फिर उसके बाद आपने जाना है चार्ट के अंदर, आपने देखनी है मार्केट किस तरफ डायरेक्शन उसकी नज़र आ रही है। अगर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है ना, तो उसके बाद आप जो है स्पॉट में, जैसे आप स्पॉट या फ्यूचर आप जिसमें भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं, फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लें। इस तरह से चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है। चलें, अब आप ज़रा मुझे वो बताएं अपने कॉइन्स, फिर मैं उसका आपको टीए करके बताता हूँ। देखें जुनैर भाई, मैं एक बात बताऊँ आपको, सिंपल तरीका पता है क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब आपने उसका आंसर, आपने अपना एनालिसिस दे दिया, ठीक है। आपने देख लिया कि भाई इस टाइम इस कॉइन की प्राइस ये चल रही है और मेरा एनालिसिस ये है, ठीक है। अगर आपका एनालिसिस, आपने अपना एनालिसिस नोट कर लिया, फिर आप उस कॉइन के प्राइस को देखें कि भाई वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप खुद भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, लिंक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लिंक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिंक जो है यहाँ पे एक, यहाँ पे इसने परफॉर्मेंस की थी शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 5.732 तक गया था। उसके बाद जैसे थोड़ा सा बीटीसी ड्रॉप हुआ तो लिंक भी यहाँ पे ड्रॉप हो गया। और यहाँ पे मैं देखूँ तो EMA 200 पे लिंक अपनी सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है इसकी 5.713। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो लिंक की वैसे जो एक जो इसकी सपोर्ट है ना 1 आवर में अच्छी सपोर्ट, वो $5.7 पे है। और यहाँ से जो इसकी रेजिस्टेंस स्टार्ट होगी ना, वो इसकी बनेगी 5.763 से। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाऊं, देखें यहाँ पे जो है ना इसकी लिंक की वो है प्रॉपर रेजिस्टेंस 5.763। लेकिन आप चीज़ एक नोट करें कि यहाँ से यहाँ तक तो प्राइस पहुँच ही नहीं पा रही, सिर्फ EMA से ही रिजेक्शन ले रही है यहाँ तक, वरना इसका जो रिजेक्शन का जो जोन बनता है वो हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से एक अच्छा बनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम देखें हमें EMA से ही रिजेक्शन मिल रही है, तो इससे क्या चीज़ इंडिकेट होती है कि अभी बायर्स मार्केट में इतने एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कल का दिन था, कल मैंने आप लोगों को कहा था भाई आज का दिन जो है ना प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम देखें तो हमें कल एग्जिट हो जाना था, ठीक है। अब जो लोग कल प्रॉफिट में एग्जिट हो गए होंगे वो अभी फ़ायदे में होंगे। तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है ना एनालिसिस करते हैं। अब अगर इसको मैं लिंक को आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में बताऊं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में लिंक का प्राइस अभी जिसकी कैंडल क्लोज होने में 2 आवर रिमेनिंग है, ठीक है ना। अब वो यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है, देखें फौरी ग्रीन हो गई। तो अभी इसका जो है ना 2 आवर इसके जो है ना रिमेनिंग है। अब अगर लिंक क्लोजिंग दे देता है EMA 10 के ऊपर यहाँ पे 5.741, तो फिर ये 5.763 तक जा सकता है, और फिर ये इसका रिजेक्शन का जोन जो है वो बन सकता है लिंक का। अच्छा ठीक है भाई, एडा पे बहुत कमेंट कर रहे हैं, एडा और उसके बाद बिटकॉइन कैश को हम देखते हैं। एडा USDT। अच्छा, एडा को हम 4 आवर में देखें तो एडा फिर भी थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ रहा है। एडा ने इतना कोई ख़ास जैसे यहाँ पे ड्रॉप नहीं लिया, अभी अच्छे से जो है ना EMA 10 पे सपोर्ट ले रहा है एडा की प्राइस। वैसे तो इसकी जो सपोर्ट है वो 0.2589 पे है, लेकिन यहाँ पे एडा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस जोन पे एडा स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसको गौर से समझिएगा, इस जोन पे अगर एडा स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर ये इन फ्यूचर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना।
टू जो कि इसकी 0.2696 4 आवर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है ये, जिसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये अगर इसको ब्रेक कर देता है ना एडा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसके जो जाने के चांसेस होंगे ना वो 2760 तक होंगे इसके, मतलब फिर वहाँ तक ये पंप ले सकता है। बट अगर मैं यहाँ से बात करूँ जो कि ये अगर ये जो एडा है उसकी यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है 2640, यहाँ पे 4 आवर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अगर इसकी ब्रेक हो जाती है तो फिर यहाँ तक तो हम आ सकते हैं। ये जो हमारा आने का जोन बनेगा ना 2607 तक का, फिर इसका ड्रॉप बन सकता है एडा का, अगर यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया तो। बिटकॉइन कैश को हम देख लेते हैं। बिटकॉइन कैश भी ड्रॉप हो रहा है। बिटकॉइन कैश अभी जो ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ है, इसको ज़रा हम एक नज़र 4 आवर में देखें तो एक कहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो इसके अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिला था वो हमें यहाँ से देखने को मिला था $103.5। इस जोन से बिटकॉइन कैश जो है ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ था, और अभी तक अगर मैं देखूँ तो -2.22% बिटकॉइन कैश ड्रॉप हो चुका है। अच्छा, बिटकॉइन कैश की अगर मैं आपसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ ना, तो वो तो इसकी $100 पे है, ठीक है ना। $100 पे इसकी अच्छी सपोर्ट है, और फिर उसके बाद एक और अच्छी सपोर्ट जो है इसकी वो है $97 पे। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो अभी इसने कोशिश की EMA10 ब्रेक भी किया, लेकिन कैंडल क्लोजिंग वापस इसी के नीचे आ गई और ये अब अपनी सपोर्ट को टेस्ट करने जा रहा है। अब इसको देखते हुए 4 आवर टाइम फ्रेम में इसके चांसेस हो सकते हैं कि ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर जाए। इसकी जो सपोर्ट है वो 100.09 की है बिटकॉइन कैश की, और ये अभी EMA की रेजिस्टेंस पे है। EMA की रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर ये अपनी ये जो इसकी रेजिस्टेंस है 101.8 ये भी ये ब्रेक कर सकता है। फिर XRP को हम चेक कर लेते हैं। XRP USDT, अच्छा XRP को अगर हम यहाँ पे देखें 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो XRP भी ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, XRP की एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जो उस दिन मैंने आपको बताई भी थी कि XRP में एक चीज़ से थोड़ा सा वो रहिएगा अलर्ट। यहाँ पे वो आई थिंक 1 आवर टाइम फ्रेम में हुआ था वो, ये एक XRP के अंदर बहुत अच्छा ड्रॉप आया था। हाँ ये देखें, तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा जो है ना अलर्ट रहें। मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये मैं ख़ास तौर पे फ्यूचर ट्रेडर को बोल रहा हूँ जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। आप पहले इस कैंडल को नोटिस करें, इसमें देखें हुआ क्या है। मतलब ये अभी जो मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर ये कैंडल देखें कितना XRP ने पंप लिया, 3.43, ठीक है ना। ये एक लार्ज ऑल्ट कॉइन है, सिर्फ 30 मिनट में इसने इतना पंप ले लिया। तो अब यहाँ पे उसके बाद अब नेक्स्ट कैंडल देखें, नेक्स्ट कैंडल में हमें कितना ड्रॉप देखने को मिला अगली ही 30 मिनट की, वही -3%। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो 3605 से XRP का प्राइस आ गया 3390। तो अभी यहाँ पे देखें, फिर उसके बाद कंटिन्यू उसके अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। तो XRP अभी जो है ना थोड़ा सा मतलब इस टाइप का वॉलेटाइल हुआ है। तो अगर आप XRP में कोई ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें जो है ना अलर्ट रह के कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में बात करूँ तो सब EMAs इसको रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और इसकी ये सपोर्ट भी करंटली अभी इस 30 मिनट में ब्रेक हो गई है। अब यहाँ से XRP ट्राई तो कर रहा है बाउंस बैक करने के लिए, लेकिन अभी जो इसकी जो 30 मिनट की कैंडल है वो भी स्टार्ट हुई है। अगर ये 30 मिनट की कैंडल इस EMA को ब्रेक कर देती है, ये जो EMA10 है और ये इसकी सपोर्ट है, तो फिर 30 मिनट की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग XRP का प्राइस जा सकता है 0.3422 तक। अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है ना तो फिर हमें यहाँ तक इसमें पंप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यह है 0.3421 तक का जोन XRP का, ठीक है। HNT ठीक है, CSZ और HNT को बस हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे CSZ को मैं 30 मिनट में देखूँ तो CSZ ट्राई कर रहा है अपनी EMA10 को ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे कर भी रहा है। बट इस कैंडल में अगर हम देखें 30 मिनट में, तो यहाँ से इसने ब्रेक तो कर दिया था, क्लोजिंग वापस नीचे दी थी। तो करंटली अभी इसने भी ब्रेक तो कर दिया है। अब हमें देखना है क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर वापस से EMA10 के नीचे हो जाती है तो फिर ये CSZ को लिए थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम आएगी अपनी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए। इसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं
तो 4 आवर टाइम फ्रेम में इसने ये अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी थी और कभी भी जो है इसका जो प्राइस है ना वो स्लो स्लो करके डाउन साइड पे जा रहा है। अगर ये क्लोजिंग आपको इस सपोर्ट जोन के आसपास मिल जाती है 0.1108, तो फिर ये इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी CSZ का प्राइस जो है वीक होता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर ये अपनी 0.1101 की सपोर्ट को भी टेस्ट कर ले। अभी CSZ के अंदर हम देखें तो कंटिन्यू हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो अभी इसके अंदर सेलिंग चल रही है कंटिन्यू। अगर आप इसमें अभी फ़िलहाल बाइंग करने का सोच रहे हैं अभी, तो इससे भी थोड़ा सा जो है ना दूर रहें CSZ से। ठीक है, HNT का हम बता देते हैं आपको। HNT USDT। अच्छा, HNT को हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो इसने ये प्रीवियस अभी से 2 कैंडल्स बैक यहाँ पे हम जाएँ तो काफ़ी एक अच्छा परफॉर्म किया था। 4 आवर में इसने जो हमें पंप दिखाया वो ऑलमोस्ट 21.61% का दिखाया। लेकिन यहाँ पे आप देखें अभी आज ही ये इतना पंप हुआ और अभी अगर हम देखें तो इसके अंदर वापस से उतना ही ड्रॉप आ गया जितना इसने पंप लिया था। यहाँ तक इसने मैक्सिमम पंप लिया था और अभी तक ये 15.4% तक डाउन आ चुका है HNT का प्राइस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो HNT की जो रेजिस्टेंस बनी हुई है जहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, वैसे तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ये है, यहाँ पे ये जो इसका रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन यहाँ पे इसे जो रेजिस्टेंस मिली हो ये में 200 से नीचे मिली है। क्लोजिंग भी देखें नीचे हुई और उसके बाद हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल गई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी ये एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पे जो एक अच्छी सपोर्ट है इसकी 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो 1.60880 डॉलर के ऊपर है HNT की। चलें अब हम अपने लास्ट कॉइन को देख लेते हैं LTC को, फिर हम अपने सेशन को ऑफ करते हैं। LTC USDT। अच्छा, LTC भी 4 आवर टाइम फ्रेम में अपनी सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। तो LTC की अगर मैं बताऊं तो ये एक जो अपनी सपोर्ट इसने ब्रेक की है ना, शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस प्राइस लेवल से इसने बाउंस बैक किया था 73.6 से। तो ये अभी करंटली उसी अपने लेवल के ऊपर है, यहाँ से कर सकता है बाउंस बैक। बट अगर थोड़ा बहुत भी इसके अंदर वॉल्यूम आया तो ये बाउंस बैक कर सकता है। अगर ये नहीं कर पाता तो फिर जो इसकी अच्छी सपोर्ट है वो डायरेक्ट $70 के ऊपर है LTC की। यहाँ पे अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक कर लें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी इसके अंदर सेलिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि यहाँ पे इसने ये सपोर्ट ब्रेक की, ठीक है, प्राइस रीटेस्ट करने गया रेजिस्टेंस पे, वहाँ से रिजेक्शन ली, अगेन ये डाउन। तो यहाँ पे इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में अभी LTC की अभी उम्मीद थोड़ी सी कम है यहाँ से बाउंस बैक करने की। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो EMA 200 पे सपोर्ट ले सकता है -72.43। वैसे तो इसकी जो सपोर्ट है अच्छी वो 70 के ऊपर है। ठीक है, चलें अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।